आज हम बात करने वाले हैं लोलिता नाम की नोवेल पर बेस्ड मूवी लोलिता के बारे में, जो 1997 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हम्बर्ट नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी कार चला रहा होता है और उसके मुंह पे खून भी लगा हुआ है। और फिर सीन बदलता है और हम उसकी पीछे की लाइफ देखते हैं, जिसमें हम उसके बचपन के बारे में देखते हैं कि जब वो 15 साल का था तब वो एक एनाबेल नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की की किसी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इस बात से हम्बर्ट बहुत दुखी हो जाता है और एनाबेल की डेथ उसे कुछ ऐसा सदमा पहुंचा देती है कि वो उस एज की हर लड़की में एनाबेल को ढूंढता है, अपने बचपन से निकलने के बाद भी। अब हम्बर्ट एक इंग्लिश का टीचर है यूरोप में, लेकिन वो ट्रेन से अमेरिका जा रहा होता है वहाँ टीचिंग करने के लिए। अमेरिका पहुँच के वो एक विधवा औरत शार्लेट हेज के घर जाता है वहाँ रूम रेंट पे लेने के लिए। शार्लेट हम्बर्ट को घर दिखा रही होती है, तभी हम्बर्ट उसकी 14 साल की बेटी डोलोरस को देखता है और उससे सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो वहीं रूम लेके रहना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम्बर्ट के आने के कुछ दिनों बाद ही शार्लेट डोलोरस को समर कैंप के लिए भेज देती है और डोलोरस को समर कैंप से फिर सीधा बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाएगा। इसके चलते हम्बर्ट बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो डोलोरस के चक्कर में ही इस घर में रह रहा था। और दूसरी तरफ शार्लेट को हम्बर्ट से प्यार हो जाता है और वो हम्बर्ट को प्रपोज कर देती है। वैसे तो हम्बर्ट को शार्लेट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी वो हाँ कर देता है ताकि वो लोलिता के करीब रह सके। और ये लोलिता पेट नेम हम्बर्ट ने ही डोलोरस को दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद शार्लेट को हम्बर्ट की एक डायरी मिलती है जिसमें हम्बर्ट ने लोलिता के बारे में अपने इरादे लिखे हुए थे और भी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई थी। वो डायरी पढ़ के शार्लेट बहुत दुखी होती है और हम्बर्ट बहाने बनाने का ट्राई करता है कि ये मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ जिसमें मैंने कैरेक्टर्स को तुम्हारा और लोलिता का नाम दे दिया है। लेकिन शार्लेट को पता होता है कि यह झूठ बोल रहा है। शार्लेट गुस्से में घर से बाहर चली जाती है, लेकिन रोड पे उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब हम्बर्ट का लोलिता के पास आना और भी आसान हो जाता है और वो लोलिता को समर कैंप से वापस लेने चला जाता है। वहाँ वो लोलिता के समर कैंप में ये रीज़न देता है कि इसकी मदर की तबीयत खराब है, इसलिए वो इसे यहाँ से लेके जाना चाहता है। और वो लोलिता को भी यही झूठा रीज़न बताता है यहाँ से ले जाने का। फिर लोलिता और हम्बर्ट पूरी कंट्री के एक ट्रिप पे निकल जाते हैं। वो अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग होटल्स में रुकते हैं। एक दिन जब वो दोनों होटल में होते हैं, वहाँ लोलिता को एक कुत्ता दिखता है। वो उसके साथ खेलने लगती है। तभी उस कुत्ते का मालिक लोलिता को बताता है कि इसे सिर्फ स्वीट लोग पसंद है और लोलिता भी उसे कहती है कि उसे कुत्ते बहुत पसंद है। फिर हम्बर्ट और लोलिता अपने रूम में चले जाते हैं। अपनी पूरी ट्रिप के दौरान वो दोनों एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लोलिता उसे अपनी माँ को कॉल करने देने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बातों को टालता रहता है। लेकिन फाइनली एक दिन वो लोलिता को बता देता है कि तुम्हारी माँ की डेथ हो चुकी है। जब लोलिता को ये पता चलता है वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अब उसके पास कोई नहीं होता, वो किसी के पास नहीं जा सकती। तो फिर हम्बर्ट और लोलिता अपना रिलेशनशिप जारी रखते हैं और फाइनली वो दोनों एक टाउन में सेटल हो जाते हैं। वहाँ हम्बर्ट एक टीचिंग की जॉब ले लेता है और लोलिता को एक गर्ल्स स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है। वो दोनों अपना ये इंटीमेट रिलेशन दुनिया से छुपा के ही रखते हैं, भले ही वो अपनी ट्रिप पे हों या इस टाउन में। वो सबके सामने अपने आप को फादर और डॉटर ही दिखाते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाते, उनके बीच लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। और वो दोनों फिर एक और ट्रिप पे निकल जाते हैं। जब वो दोनों अपनी दूसरी ट्रिप पे होते हैं, हम्बर्ट को ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हम्बर्ट ये पता करने की पूरी कोशिश करता है कि कौन उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। एक दिन लोलिता की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। अगले दिन हम्बर्ट जब हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता लगता है कि कोई अनजान आदमी अपने आप को लोलिता का अंकल बता के उसे यहाँ से ले गया है। हम्बर्ट लोलिता और उस आदमी का पीछा करने की कोशिश करता है। वो कुछ टाइम के लिए उन दोनों का पीछा करता है, लेकिन वो आगे निकल जाते हैं और हम्बर्ट उन्हें नहीं ढूंढ पाता। फिर 3 साल बाद हम्बर्ट को लोलिता से एक लेटर मिलता है जिसमें वो उसे बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और अब वो प्रेग्नेंट है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। फिर हम्बर्ट लोलिता के घर जाता है। हम्बर्ट को ये लग रहा था कि लोलिता की शादी उसी आदमी से हुई है जिसके साथ वो भागी थी, लेकिन नहीं, लोलिता का हस्बैंड वो नहीं होता, कोई और होता है। हम्बर्ट लोलिता को अपने साथ आने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो लोलिता को कुछ पैसे दे देता है और लोलिता उसे ये भी बताती है कि जिस आदमी के साथ वो भागी थी वो उन दोनों का बिल्कुल शुरू से पीछा कर रहा था, जब से हम्बर्ट लोलिता को समर कैंप से वापस लाया था। और उसका नाम क्विल्टी प्लेराइट है। ये वही आदमी है जिसके कुत्ते के साथ लोलिता होटल में खेल रही थी। वो एक चाइल्ड पोर्नोग्राफर है और वो चाहता था कि लोलिता उसके वीडियोस में काम करे, लेकिन लोलिता ने मना कर दिया तो उसने लोलिता को अकेला छोड़ दिया। और वो ये बताती है कि ऐसे ही ये आदमी यंग लड़कियों का पीछा करता है और उन्हें अपने घर ले जाके उनसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी करवाता है। फिर हम्बर्ट क्विल्टी को मारने के लिए उसके घर की तरफ चल पड़ता है
और जब कुल्टी उसे मिलता है तो वो उसे मार देता है और फिर पुलिस हम्बर्ट के पीछे लग जाती है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। और फिर हम लास्ट स्क्रीन पे लिखा हुआ देखते हैं कि हम्बर्ट की 1950 नवंबर में एक बीमारी के चलते मौत हो जाती है और अगले महीने दिसंबर में क्रिसमस के दिन अपने बच्चे को जन्म देते वक्त लोलिता की भी डेथ हो जाती है।